अर्जुन सर फ्रॉम एनटी क्लासेस। यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट कोचिंग के लिए हमें ज्वाइन करें, हमारे एनटी क्लासेस को ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, आई एम अर्जुन सर फ्रॉम एनटी क्लासेस। डियर स्टूडेंट, डियर पेरेंट्स, आज हम लाए हैं आपके लिए, लेकर आए हैं बेस्ट से बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो एनटी क्लासेस है वो बेस्ट से बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की एजुकेशन प्रोवाइड करता है। एंड डियर पेरेंट्स, अगर आपके किड्स 4th क्लास 5th क्लास में हैं और आप उनके लिए बेस्ट से बेस्ट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम रिफर करते हैं आपके किड्स के लिए बेस्ट से बेस्ट जो स्कूल है आपके किड्स के एजुकेशन के लिए, वो जवाहर नवोदय विद्यालय। और जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, उसकी तैयारी कहां से तैयारी होगी। तो डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने किड्स को बेस्ट से बेस्ट कोचिंग जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनबीएस की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराना चाहते हैं, तो हमारे एनटी क्लासेस को ज्वाइन करें, उसके लाइव सेशन को ज्वाइन करें। हमारी एनटी क्लासेस लाइव सेशन प्रोवाइड करती है, तो लाइव सेशन को ज्वाइन करें। 24/7 डाउट्स को एक्सप्लेन करती है, डाउट ग्रुप प्रोवाइड करती है। और डियर स्टूडेंट एंड डियर पेरेंट्स, हमारे एनटी क्लास के ऑल टीचर्स वेल क्वालिफाइड एंड ऑल आर नवोदयन, सभी नवोदयन हैं जो हमारे टीचर्स हैं। तो डियर पेरेंट्स, फटाफट आप हमारे एनटी क्लासेस को ज्वाइन करिए और लाइव सेशन प्रोवाइड करिए और अपने किड्स को बेस्ट से बेस्ट स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करिए और जेएनबीएस एग्जाम को क्रैक कराइए। थैंक यू। अगर हमारी यूट्यूब लाइव क्लास को आप पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे एनटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप जेएनबीएस की बेस्ट से बेस्ट कोचिंग पाना चाहते हैं, तो हमारे एनटी क्लास को ज्वाइन करें। हेलो एवरीवन, आई एम अर्जुन सर फ्रॉम एनटी क्लासेस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज के मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज में बात करेंगे टॉपिक स्पीड डिस्टेंस टाइम, चाल दूरी समय। तो आज की हम हमारी जो इंपोर्टेंट सीरीज है, मोस्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट सीरीज है, उसमें हम आज बात करेंगे चाल दूरी और समय की। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में छपते हैं, स्पेशली जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनबीएस क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम में, बाकी क्लास 6 लेवल के जितने क्लास 6 लेवल से जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन इंपोर्टेंस रोल प्ले करेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को नोट्स बनाकर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली जवाहर नवोदय विद्यालय में स्पेशली वर्क करेंगे। स्टूडेंट, इसके आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में छपते हैं, जेएनबीएस एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 में जो हमारे एग्जाम में आते हैं। और ये सिर्फ जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में ही काम नहीं आएंगे, आपके सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, जवाहर नवोदय विद्यालय, CHS और मतलब जितने भी क्लास 6 लेवल की आपकी कंपटीशन होती है, ये सभी उसमें आपके काम आ जाएंगे। तो कोई भी स्टूडेंट से देख के अपनी उनको जो किसी क्लास 6 लेवल की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ मैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, एक मैन है जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 10 मिनट लेट, तो वो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट लेट पहुंचता है। और एंड इफ ही ट्रेवल अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, अगर उसने अपनी स्पीड को बढ़ाकर 42 किलोमीटर पर प्रति घंटा कर लिया, तो वो अपने डेस्टिनेशन में 10 मिनट अर्ली पहले पहुंच जाता है। तो डियर, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट और स्टूडेंट को क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को बड़े ही सिंपल वे में हम आपको समझाते हैं। तो बेटा, केस क्या है, जैसे केस फर्स्ट में क्या है, हम जैसे केस फर्स्ट करते हैं और केस सेकंड, इसमें क्या है, जब उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, तो वो डेस्टिनेशन पे कितने मिनट लेट पहुंचा, वो 10 मिनट लेट पहुंचा। अब हम मान लेते हैं लेट ही टेकिंग टाइम, मतलब जो वो टाइम ले रहा है रियल में, तो वो क्या मान लेते हैं, टी। ठीक है, टी आवर्स मान लिया हमने, जो वो टेकिंग टाइम ले रहा है। फिर डियर हम क्या करेंगे, अब हमें क्या दे रखा है, केस फर्स्ट में उसकी स्पीड दे रखी है, कितनी स्पीड दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर।
फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा है उसमें जो टाइम इजगल टू क्या हो जाएगा, टी इजगल टू क्या हो जाएगा, मतलब जो उसे रियल टाइम लग रहा है हमारा, उसमें जो टाइम मिनट लेट पहुंचा, जो उसमें टाइम लगा वो टी मान लिया हमने। लेकिन जो उसका रियल टाइम होगा, अगर हम जो t1 मान लेंगे, जो उसका रियल टाइम लगेगा, 10 मिनट लेट पहुंचा, अगर हम उसको जो टाइम लग रहा था उसमें 10 मिनट ऐड कर देंगे तो उसका रियल टाइम निकल के आ जाएगा। तो टी से मतलब माना हमें लग रहा था प्लस, अगर 10 मिनट उसमें प्लस कर दे, लेट पहुंचा था ना, तो प्लस कर देंगे तो आ जाएगा, टाइम से पहुंच जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको मिनट को हमने क्या हुआ आवर्स में कन्वर्ट कर लिया 60 से, तो हमारा 0 से 0 कट गया, तो हमारा क्या आएगा इक्वल टू टी प्लस 1/6 आर, ये हमारा रो टाइम आ गया। अब यहां से जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुणा समय। तो स्पीड हमारी 30 थी, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, उसमें फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, t प्लस 1/6, इस तरीके से, ठीक है, t से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 30t प्लस आ जाएगा, और ये 6 5 30, हमारा 30t प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। इससे जैसे आप कैसे 5 आ जाएगा, जब आपने 30/6 करोगे तो इसकी तो 6 5 30, तो आपका आ जाएगा 30t प्लस 5, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब हम केस 2 से निकालेंगे, जो हमारा केस 2 था कि केस 2 में हमें स्पीड, केस 2 में जब स्पीड कितनी दे रखी थी, उन्होंने स्पीड दे रखी थी केस 2 में 42 किलोमीटर पर आवर। अब हम जो t2 निकालेंगे तो उसे क्या रियल टाइम लगेगा, हमने मतलब t तो से लग रहा था, मतलब हमने एक्चुअली मान लिया जो से लगा, और फिर जो 10 मिनट अर्ली पहुंच गया, मतलब पहले ही पहुंच गया, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम 10 मिनट माइनस कर देते हैं, और 10 के हमने आर वो बनाए, आवर्स में कन्वर्ट किया तो हमारा अपॉन 60 कर देंगे, तो t माइनस 1/6 आ गया, ठीक है। तो यहां से जब बेटा डिस्टेंस निकालोगे आप, तो डिस्टेंस आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हमारी है 42 फिर t माइनस 1/6, तो आपका 42t आ जाएगा माइनस 42/6, 6 से कट कर दोगे 6 7 जा, यानी 42t माइनस 7 आ गया। अब डियर स्टूडेंट ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस को बराबर रख दोगे, ये वाला भी डिस्टेंस आया था हमारा, ये भी डिस्टेंस, तो मतलब जितना उसको जहां तक वो पहुंचेगा वो डिस्टेंस तो सेम होगा, तो इसलिए हमने क्या करेंगे, इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे, यानी 42t माइनस 7 इक्वल टू 30t प्लस 5। अब 42t ये माइनस में आ जाएगा, 30t इक्वल टू 5, ये उधर जाएगा प्लस में 7, तो ये हमारा 42 करोगे तो ये 2 बचाओ, 4 में 3 गए, तो 12t इक्वल टू कितना हो गया, ये 12, तो फिर t इजगल टू 12/10, हमने काट दिया t, तो हमारा t इजगल टू कितना आ गया 1 आर, यानी कि हमारा 1 आर आ गया, जो उसे मतलब जो टाइम लग रहा था, हमने t की वैल्यू यहां से निकाल दी कि उसे सिंपल जो टाइम लग रहा था वो क्या आ गया 1 आर। अब हमसे पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, मतलब जो डिस्टेंस था वो कितना ट्रेवल किया गया था। तो डियर जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, कि जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्या हो जाएगा, हम किसी फॉर्मूले में t की वैल्यू रख दो, हमने माला इस वाले डिस्टेंस में t की वैल्यू रख दें, t मल्टीप्लाई हमारा डिस्टेंस क्या था 30t प्लस 5, तो t मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, यानी कि 30 प्लस 5 यानी कि 35 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ गया, जो उसका जो डिस्टेंस था वो 35 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा। तो बेटा ये स्टार वाला क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा लो और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स जरूर बनाना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्टली कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है इसमें, फटाक से इसका स्टार लगा लो और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर आज की सीरीज के हम सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, आज की सीरीज का बड़ा हमारा सेकंड क्वेश्चन है,
अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर आवर। यानी हमें क्या दे रखा है, पैसेंजर ट्रेन मतलब माल यात्री गाड़ी। यहां पर दे रखा है स्पीड ऑफ पैसेंजर, पूरा आप लिख लेना, पैसेंजर ट्रेन का क्या स्पीड दे रखी, 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको स्पीड दे रखी है, ओ सॉरी 82 किलोमीटर है, स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है। और उन्होंने कहा है लीव्स अ रेलवे स्टेशन 6 आवर आफ्टर अ गुड्स ट्रेन। उन्होंने कहा एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। और उन्होंने कहा वो स्टेशन को कितने टाइम बाद छोड़ती है, 6 घंटे के बाद गुड्स ट्रेन के, मतलब जो वो है सामान ट्रेन वाली मालगाड़ी जो है वो 6 घंटे पहले निकल रही है, उसके 6 घंटे के बाद पैसेंजर ट्रेन अपने स्टेशन से चलती है। फिर उन्होंने कहा एंड ओवरटेक इट 4 आवर। फिर वो 4 घंटे में पैसेंजर ट्रेन को क्या करती है, वो पैसेंजर ट्रेन होती है वो गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर देती है। तो पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन। तो डियर जैसे हम मान लेते हैं, हमने मान लिया, किस तरह आपको समझाएं, ये देखो ये जो हो गया हमारा, ये हो गई गुड्स ट्रेन और ये हो गई पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो जैसे गुड्स ट्रेन जो ये थी ये स्टेशन से पहले ही जा चुकी थी, जब इसे गए हुए 6 घंटे हो गए तो ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से चली और इसने क्या हुआ, इस वाली ट्रेन को 4 घंटे में क्रॉस कर दिया। ठीक है, यानी इसका आपको दे रखा है, स्पीड दे रखी है और टाइम भी आपको दे रखा है। 4 घंटे में इसे इसने क्रॉस कर दिया और 4 घंटे में ये बढ़ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट इसका जो पैसेंजर का टाइम कितना दे रखा है, 4 घंटे, मतलब जितने घंटे में क्रॉस किया। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो यानी 80 मल्टीप्लाई 4 तो आ जाएगा 320 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इतना डिस्टेंस आ गया। तो डियर जैसे ये गुड्स ट्रेन गई और पैसेंजर ट्रेन ने से ओवरटेक कर दिया 4 आवर में, तो डियर 4 आवर में से ओवरटेक कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन ने चला उतना ही डिस्टेंस क्या करेगी, गुड्स ट्रेन भी चले, मतलब मालगाड़ी भी उतना ही डिस्टेंस चलेगी। तो डिस्टेंस सेम रहेगा। अब यहां पर लिखोगे डिस्टेंस ऑफ गुड्स ट्रेन कितना हो जाएगा, 320, डिस्टेंस सेम रहेगा। अब लेकिन टाइम कितना लग जाएगा इसे, जो गुड्स ट्रेन थी 6 घंटे पहले निकल चुकी थी और 4 घंटे में उसने क्रॉस किया, तो इसे भी लग जाएगा, तो उसे क्या हो गया 10 आवर लग गए। अब स्पीड निकालोगे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा 320, टाइम हमारा 10, 0 से 0 कट गए, यानी 32 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो इसका, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डियर, अ पर्सन कवर 47 होल 1/2 किलोमीटर इन अ 1 डे। मतलब एक पर्सन है वो एक दिन में कितना चलता है, 47 सही 1/2 किलोमीटर। फिर उन्होंने कहा इफ कवर 29 होल 1/3 किलोमीटर बाय स्कूटर। उन्होंने कहा कि वो 29 होल 1/3 स्कूटर से चलता है एंड 8 होल 5.6 किलोमीटर बाय बाइसिकल। जो 8 होल 5.6 किलोमीटर कितना चलता है, साइकिल से। एंड रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस और बाय फूड, बाकी जो बचा हुआ है वो फूड से चलता है, तो वो कितना डिस्टेंस फूड से चला, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय फूड। तो लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन अ डे कितना, 47 होल 1/2 किलोमीटर। इसे आप सिंपल में कन्वर्ट कर लोगे, जैसे इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये कर दोगे, तो 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 9 94, यानी कि +1, तो 95 अपॉन आपका 2 किलोमीटर आ गया। ठीक है, इतना डिस्टेंस क्या हुआ उसने एक दिन में कवर किया। अब स्कूटर से कितना चलता है, 29 होल 1/3 किलोमीटर। तो आप करोगे कवर्ड
डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर कितना लिख दोगे 29 होल 1/3 किलोमीटर। अब जब आप इसे कन्वर्ट 29 होल है ना, हाँ, जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 88/3 किलोमीटर। अब लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइसाइकिल, कितना है डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइसाइकिल, वो है 8 होल 5.6 किलोमीटर। तो आ जाएगा 8 से 58 तो आ जाएगा आपका 53, 48 प्लस 5 करोगे तो 53/6 किलोमीटर। तब एंड रेस्ट फूड से, मतलब इतना जब उन्हें स्कूटर से चल लिया, इतना बाइसाइकिल से लिया, और उन्हें कहा बचा हुआ फूड से चलता है, तो आप इन दोनों के निकाल लो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्कूटर एंड प्लस बाइसाइकिल, मतलब स्कूटर और बाइसाइकिल दोनों से कितना चलता है। स्कूटर एंड बाइसाइकिल, इनको आप क्या कर लोगे, प्लस करोगे। 88/3 प्लस 53/6, इन दोनों को आप प्लस कर लोगे तो प्लस है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जो आप करोगे इस फ्रैक्शन को सॉल्व, तो आपका कितना आ जाएगा, आपको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो इन दोनों को प्लस कर लोगे, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 3 2 जा 6 और 88 2 जा 8 जा 16, 2 8 76 प्लस में 6, ये आ जाएगा 53। तो आपका कितना आ गया, ये दोनों डिस्टेंस को प्लस करोगे तो 639 और 75 9/6 आएगा। यहां जो है हमारा 6 होगा, ठीक है, ये अपॉन में हमारा क्या है 6, तो 6 करेंगे तो डियर स्टूडेंट हमारा यहां क्या आ जाएगा, देखो हमने क्या किया, स्कूटर और उससे बाइसाइकिल से जो उसने चला उन दोनों को क्या कर लिया प्लस, ठीक है। जब प्लस कर लिया तो 229/6 आया। अब यहां पर 229/6 ये 6 आ गया, तो 2 3 6 है 285 और ये हो गया 229। अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हमने इसमें से जो माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जब 285 में से 229 को आप माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 28। तो आप कितना करोगे 15 में से 9 गए तो आपका जो आप इसमें से माइनस कर दोगे तो उस तरीके से आप जब माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 56 अपॉन आपका आ जाएगा 6। 15 में से 9 गया 6, यहां पर बचेगा आपका कितना 7 में से 2 का 5 और 2 में से 2 का 0। तो फिर उन्होंने इसको आप क्या करोगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लोगे। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरीके से कर लोगे, तो सिंपलेस्ट का 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 2 8 जा 16, यानी 28/3 किलोमीटर क्या आ गया, आपका रेस्ट आ गया। तो डियर स्टूडेंट 28 किलोमीटर आपका रेस्ट आ गया। तो जब आप क्या करोगे, जब 28 किलोमीटर आपका रेस्ट आ गया, फिर इसमें उन्होंने कहा था जो रेस्ट हुआ वो किससे चले थे, बाय फूट से। तो हमारा डिस्टेंस क्या गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय फूट कितना आ गया हमारा 28/3 किलोमीटर। ये हमारा हो गया आंसर 28/3 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमने बाय फूट से चला था। क्लियर? ओके डियर, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ वन क्वेश्चन करते हैं हम। फोर्थ वन क्वेश्चन हमारा होगा, फोर्थ वन क्वेश्चन डियर हमारा है कि फोर्थ वन क्वेश्चन करेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन है, अ ट्रेन रनिंग एट द यूनिफॉर्म स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। एक जो ट्रेन है वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक समान स्पीड से, मतलब जब 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है तो उसी स्पीड से चलती जाएगी। हाउ मच टाइम डज इट टेक कवर अ डिस्टेंस 350 किलोमीटर। तो वो 350 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगी। तो आपको स्पीड कितना दे रखा है डियर, 75 किलोमीटर पर आवर।
आपको स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर और आपको डिस्टेंस दे रखा है कितना 350 किलोमीटर। तो भाई ये भी हमारा किलोमीटर में है और वो हमारा किलोमीटर पर आवर में, तो सेम स्लॉट में है, तो आप डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 350 आ गया, स्पीड हमारी आ जाएगी 75, 50 से कट करोगे 15 5 जा 5 से कट कर लेते हैं हम, 5 से कट करोगे तो इसको आ जाएगा 5 बन जा 5 और 5 जा 25, फिर 5 7 जा ये 70 आ गया। अब आप 5 3 जा और 5 से कट करोगे तो आपका आएगा 5 बन जा 5 और 5 4 जा, ठीक है। फिर आपका ये आ गया 14/3, आपका ये आर्स में आंसर आ गया। तो हम जैसे ऑप्शन देख लेते हैं हमारे किस में है, ऑप्शन हमारे हैं क्या कहते हैं आर्स में और टाइम दोनों में है। तो आपका जब ये आएगा 14/3 आर्स, तो आप क्या करोगे इस तरीके से 3 से 14 को क्या करोगे, हमारा इस फॉर्म में आंसर नहीं है, जब हमारा इस ऑप्शन में ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम 3 से 14 करोगे 3 4 जा 12/2 ये बचा। तो हम क्या इसको कैसे लिखेंगे होल में, 4 होल 2/3, यानी कि 4 होल हमारा 4r तो आ गया और 2/3r है। इसे हम क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 320 आएगा तो ये आ जाएगा 4r 2 जा 4r 40 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बेटा कन्वर्ट करते हैं, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। 14/3 आवर्स हमारा आंसर आया, लेकिन हमारा ये ऑप्शन में नहीं था तो हमने इसको डिवाइड किया और इसे होल में लिखा, 4 होल 2/3 आवर्स आ गया हमारा आंसर। तो हमारा 4r कंप्लीट था, 2/3r को हमने मिनट में कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई करके, तो 4r 40 मिनट हमारा आंसर आ गया। ओके स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 5th वाला। 5th क्वेश्चन की डियर हम बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए डिफीट बी बाय 36 मीटर और 18 सेकेंड। मतलब एक रेस हो रही है 1 किलोमीटर की, जो ए है वो बी को 3 सेकेंड से डिफीट कर देता है, मतलब हरा देता है, ठीक है। 36 मीटर से क्या करता है, इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की रेस में क्या होता है, ए डिफीट बी बाय 36 मीटर और क्या हुआ 18 सेकेंड। जो ए है वो क्या कहते हैं बी को या तो 36 मीटर से या फिर 18 सेकेंड से हरा देता है। तो हाउ मच टाइम डिड ए टेक्स टू कवर कंप्लीट फुल डिस्टेंस। तो फुल डिस्टेंस को कवर करने के लिए ए कितना टाइम लेगा। जैसे ए और बी में क्या हुआ रेस हो रही है, ठीक है, ये ए है और जैसे ये एंड बी है, इन दोनों में रेस हो रही। तो ए क्या करता है, क्या कहते हैं 36 मीटर से हरा देता है। मतलब अगर बी यहां पहुंचा तो ए का मतलब यहां पहुंच गया और ये 36 मीटर थी, तो इसने 18 सेकंड में क्या हुआ 18 सेकंड से हरा दिया। 36 मीटर या फिर 18 सेकंड से बी को हरा देता है। उन्होंने मिनट मीटर में भी और दोनों में आंसर दे दिया है। फिर पूछा है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी, कि तो फिर उनसे कंप्लीट डिस्टेंस चली हुई क्या होगी। तो भाई ये क्या होगा, मतलब जो ये 36 मीटर है ये क्या आ जाएगा कि 36 मीटर बी कवर कितना कर रहा है 18 सेकंड में, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से समझना, ए और बी क्या थे, ए और बी दोनों कितने से चल रहे थे, ए और बी दोनों की रेस हुई और ए जब क्या कहते ए ने बी को 36 मीटर या फिर 18 सेकंड से हरा दिया, तो फिर वो टोटल डिस्टेंस हमें पता करनी है। यस, ए क्या कहते हैं ए जो है वो इतने, ए ने बी को हरा दिया 36 मीटर में, तो डियर जब हमारा क्या हुआ इतने 36 मीटर से हरा दिया, तो 36 मीटर से जब डियर हरा दिया उसने, तो हमारा क्या होगा। अब उन्होंने कहा जो टोटल रेस कितनी है वो 1 किलोमीटर की है, ठीक है। ये भी उन्होंने दे रखा कि 1 किलोमीटर की टोटल रेस है। तो हम क्या करेंगे 1 किलोमीटर इजगल टू क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर इजगल टू 1000 मीटर। अब मतलब हमें अल्टीमेटली क्या हुआ, जो 30 यहां से समझ में आया, जो 36 मीटर है वो
क्या करते हैं, बी को कितना लगेगा, 18 सेकंड लगेंगे कवर करने में। तो बी कवर्ड 36 मीटर इक्वल टू 18 सेकेंड, मतलब जो बी है वो 36 मीटर को 18 सेकेंड में कवर करता है। तो बी कवर्ड करेगा 1 मीटर कितने में, 18/36। अब बी जो है कवर करेगा 1000 मीटर, मतलब पूरी डिस्टेंस कितने में कवर करेगा वो, 18/36 मल्टीप्लाई कितने कर दोगे, 1000 से। तो आप जब इसे कवर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, इससे 18 2 जा 30, 36 और इससे कट करोगे तो आपका आ जाएगा 500, यानी कि 500 सेकंड में जो होगा, जो बी है वो पूरी डिस्टेंस को कवर कर लेगा। मतलब बी को पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 500 सेकंड लगेगा। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि भाई हाउ मच टाइम डिड ए टेक टू कंप्लीट द फुल डिस्टेंस, जो ए है वो कितना टाइम लेगा पूरी डिस्टेंस कवर करने में। अब मतलब बी जो कितना टाइम ले रहा है, टोटल 500 सेकेंड। अब जो ए था वो कितने टाइम से हरा देता था, 18 सेकेंड से हरा दे रहा था बी से, मतलब 18 सेकेंड आगे था बी से। तो इसका मतलब 18 सेकेंड माइनस कर दोगे इसमें से तो आपका आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन आपको कितने दिए हैं, सेकेंड में ही आपको ऑप्शन दिए हैं, तो आप इसमें माइनस करोगे तो 482 सेकेंड आपका आ जाएगा कि जो ए होगा वो 482 सेकेंड में इस पूरी डिस्टेंस को कवर करेगा 1 किलोमीटर को। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर हम करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन डियर हमारा है 2 पर्सन वॉक ईच अदर 7:30 AM। जो 2 पर्सन थे वो एक दूसरे पे क्या हुआ है, 6:30 AM पर 7:30 AM पर चलना स्टार्ट हुए एक दूसरे की तरफ, ठीक है। फिर उन्होंने कहा इफ देयर स्पीड आर 4 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर, एक की स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर और एक की स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर। फिर उन्होंने कहा एंड इनिशियली देयर डिस्टेंस इज 25 किलोमीटर, जब वो चलना स्टार्ट हुए तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना 25 किलोमीटर। फिर ने कहा है व्हाट विल द टाइम दे विल मीट टू ईच अदर, मतलब वो कितने टाइम में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। जैसे माना एक पर्सन यहां पर खड़ा था और एक पर्सन यहां पर खड़ा था, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 25 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो कितने टाइम में ये आपस में मिल जाएंगे। तो डियर जब ऐसे क्वेश्चन हो तब हम क्या करोगे, डिस्टेंस हमारा इक्वल टू क्या रहेगा 25 किलोमीटर, लेकिन हमारी जो वो होगी, हमारी यहां पर स्पीड जो हो जाएगी बेटा, इन दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। जब आमने सामने आते हैं तो स्पीड हमारी जुड़ जाती है, तो स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप टाइम निकाल दोगे 25/10, तो आपका 2.5 आवर्स में, यानी क्या इतना आवर्स में आ जाएगा। तो 2.5 आवर्स लगेंगे उन्हें चलने में। लेकिन उन्होंने पूछा था कि कितने, हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो हमें दिए हैं, मतलब टाइम में दे रखा कि कितना उसे कितने बजे वो मिल जाएंगे। तो उन्होंने चलना स्टार्ट कितने बजे किया था 7:30 AM पर, ठीक है, इतने बजे चलना स्टार्ट किया था। अब उन्हें टाइम लग रहा है 2.5 आवर, मतलब 2 घंटे 50 मिनट। तो हम इनमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे। जैसे अगर आप ऐसे डायरेक्ट ना निकाल पाओ तो किस तरीके से जैसे निकाल लोगे, उसी तरीके से हमने ऐसे पॉइंट में निकाल दिया। अब जब आप ऐसे ना कर पाओ तो 10 से 25 को करना डिवाइड, तो 10 2 जा 20, ठीक है, तो ये आपका 5 बच गया, ठीक है। 10 2 जा 20, यानी इसे होल में लिखेंगे हम 2 होल 5/10 ऐसे लिखोगे। अब आप ये 2 आवर तो आपके कंप्लीट हैं। अब हमने वही बताया था 5/10 को आप क्या कर लोगे, उसमें कन्वर्ट कर लोगे, तो ये कर जाएगा, तो आ गया। तो 2 आवर 5 जगह 30 मिनट आ गया आपका, ठीक है। इस तरह आपने कन्वर्ट कर लिया। और 2.5 आया था, मतलब 2.5 घंटे आ रहा था उस समय, तो 2.5 घंटे ऐड करते। तो अब आपको ऐसे ऐड करने में आसानी होगी। 7:30 पर क्या हुआ, चलना स्टार्ट हुए, उन्हें टाइम लगा 2:30, तो ये 0 60 और ये हो गया 8, यानी कि इस 60 मतलब पूरा आर हो गया, इधर आ जाएगा, तो
तो 9 o'clock पर वो 9 AM पर क्या हुआ, मिल जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, अच्छा ये 10:30 था, 3:36 आ गया हमारा, 7:2 ये 9, 7:2 हमारा क्या है 9 हो जाएगा। तो 7:2 जो हमारा 9 हुआ तो 3 ये हो गया 0, और ये बेटा जो 60 हो गया तो 60 पूरा टायर हो गया, तो ये हो जाएगा 10 o'clock, पूरा 10 o'clock पर वो एक दूसरे से आपस में मिल जाएंगे। ओके डियर, 10 o'clock पर वो आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 AM पर वो आपस में मिल जाएंगे। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th वन क्वेश्चन है डियर हमारा, 2 person वॉक अ बस कवर्ड 400 किलोमीटर, जो बस है 400 किलोमीटर चल रही है इन 8 आवर, 8 घंटे में 400 किलोमीटर चल रही है, तो द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, तो आपको डिस्टेंस दे रखा है कितना 400 किलोमीटर, टाइम आपको दे रखा है 8 आवर, तो जब आपसे स्पीड पूछी है तो स्पीड 400 अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो 8 5 40, यानी कि आपका आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर, जो बस का स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 8th वाला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन क्रॉस अ 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 5 मिनट, स्पीड ऑफ द मैन, उन्होंने कहा एक मैन है वो क्या कहते हैं 600 मीटर ब्रिज को 5 मिनट में क्रॉस कर देता, तो उसकी स्पीड क्या होगी। आपको जो डियर डिस्टेंस दे रखा है, मतलब ब्रिज का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस जाएगा 600 मीटर। अब डियर आपको जो कितना टाइम दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है 5 मिनट, कि 5 मिनट में क्रॉस कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि मिनट दे रखा है, हमने बताया था कि आपको जो स्लॉट होने चाहिए ये मीटर में, तो टाइम आपका किस में होना चाहिए सेकंड में, तो मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे 60 से मल्टीप्लाई करके, फिर आ जाएगा आपका 5 6 30 यानी कि 300 सेकेंड। तो आपका उसका जो स्पीड हो जाएगी 600 अपॉन 300, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, कट 3 2 6, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो स्पीड आएगी मैन की वो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ मैन वो आ जाएगी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। 5 मिनट लग रहे थे, ठीक है, तो आपकी स्पीड जो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब उन्होंने जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं डियर, वो ऑप्शन दिए रखे हैं 3.6, 7.2, 8.4 और 9.6, मतलब जो हमारी स्पीड है वो उन्होंने पूछी है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि ये तो स्पीड आ गई हमारी 2 मीटर पर सेकेंड। तो डियर हम ध्यान रखेंगे कि भाई ये तो 2 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में है ही नहीं, तो उन्होंने स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर में, तो आपकी मीटर पर सेकेंड आ गई। जब हम किलोमीटर पर आवर में मतलब बड़े में चेंज कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा बड़ा ऊपर और ये नीचे, तो 18 2 36 अपॉन 5। इससे क्या कर लोगे आप, पॉइंट में रखा है तो पॉइंट में कर लोगे, 5 से 36 को डिवाइड कर दोगे इस तरीके से, 5 7 35, आपका 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 2 10, यानी कि 7.2 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। मतलब जो मैन की स्पीड थी वो 7.2 किलोमीटर आ जाएगी। देखो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन छोटा है लेकिन आप लोग कंफ्यूज आते कि भाई डिस्टेंस तो 600 मीटर में दिया था, टाइम आपको मिनट में दिया था, पहले उसमें हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, फिर जब स्पीड निकाली वो 2 मीटर पर सेकंड आ गई। अब क्या हुआ कि भाई हमारा ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो उन्हें पूछा था कि स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर बतानी है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करके हमने निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहा है 9th वाला, अ ट्रेन रनिंग विद 54 किलोमीटर पर आवर, जो ट्रेन है वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस 90 मीटर प्लेटफॉर्म, तो 90 मीटर प्लेटफॉर्म को वो कितने टाइम में क्रॉस वो कर देगी, ट्रेन क्रॉस कर देगी।
तो बेटा जो स्पीड, जो डिस्टेंस होता है ना प्लेटफॉर्म का, इसमें वही डिस्टेंस आ जाता है, उसी को हम डिस्टेंस मानते हैं 90 मीटर। अब स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम क्या करेंगे, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें एक स्लॉट में रखना है। तो 54 को मल्टीप्लाई करोगे मीटर पर सेकंड में कर रहे हो, तो 5.18 से 853 जा 15 मीटर पर सेकंड। अब आप टाइम निकाल दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम और डिस्टेंस आपका 90 और ये 15 6 जा 90, तो आपका 6 सेकंड में क्या होगा, वो उसे क्रॉस कर देगी। 6 सेकंड में जो ट्रेन होगी उस ब्रिज को क्रॉस कर देगी। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। आगे करते हैं डियर 10th 1 क्वेश्चन। हमारा 10th 1 क्वेश्चन है, अ मैन टेक्स 3 days टू वॉक 45 किलोमीटर। मैन क्या है, 3 दिन ले रहा है 45 किलोमीटर चलने में। एंड हाउ मेनी डेज विल वॉक 75 किलोमीटर। अब उन्होंने सिंपल पूछा है कि 3 days में इतना चल रहा है, तो कितने डेज में 75 किलोमीटर चल जाएगा। तो 3 days में कितना चल रहा है, इसे हम यूनिटी मेथड से निकाल देंगे। 3 days में कितना चल रहा है, दे रखा है हमें 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर चल रहा है वो 3 days में, ठीक है। अब वो 1 day में चलेगा कितना, 45 से अपॉन 3 किलोमीटर का इतना आ जाएगा, इतने चलेगा। अब उन्होंने पूछा है कि वो 75 किलोमीटर कितना चलेगा, 75 किलोमीटर चलने में उसे कितने दिन लगेंगे। तो जब दिन ऐसे पूछा हो, तो आप जब दिन वाला पूछा कि दिन लगेंगे, तो इसको उल्टा कर लो, मतलब 45 किलोमीटर कितने चल रहा है वो 3 days में, ठीक है। अब 1 किलोमीटर कितने में चलेगा वो 3/45 days में, ठीक है। अब वो चलेगा 75 किलोमीटर, वो चलेगा 3/45 मल्टीप्लाई 75 days। तो इसे हम कट कर लेंगे, 5 9 जा, और 5 से कट करोगे, या फिर डायरेक्ट 15 से कर दो, 15 3 जा 45, 15 5 जा, अब 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि उसे लग जाएंगे 5 days लग जाएंगे इस डिस्टेंस को पूरा कंप्लीट करने में। अगर बेटा आपसे पूछा जाता कि कितना उसे कितना वो लगेगा, कितने किलोमीटर चलेगी, तो हम इस फॉर्म में निकालते। तो हमसे पूछा था कितने दिन लग रहे हैं, तो हमने किलोमीटर इधर रख लिया, दिन इधर रख लिया इस फॉर्म में, ठीक है। तो आप इस तरीके से 5 days लगेंगे उसको पूरा कंप्लीट चलने में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन है डियर हमारा, कन्वर्ट 360 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सिंपल है कि 360 किलोमीटर पर आवर को उन्होंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने को बोला है। तो जब हम मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं छोटे में, तो छोटा ऊपर रखेंगे, बड़ा नीचे। 18 2 जा 36 20 आ गया, और 5 2 जा 10, यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड उसका आ गया, कि 100 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में। ओके डियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम करेंगे 12th वाला। ट्वेल्थ क्वेश्चन है डियर हमारा, कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में करना है। ये बेटा आपको क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हम अब क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल सिंपल है। और जब हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करते हैं, तो इसको पलट देते, 18/5 कर देते मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 13 क्वेश्चन डियर हमारा है, चेंज 60 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर आवर। देखो बिल्कुल देख दिया, 60 मीटर पर सेकेंड को अब चेंज करना है किलोमीटर पर आवर को। जब मीटर पर सेकेंड को करना होता तो हम उल्टा कर देते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 से कट करोगे
तो 5 बन जाए 5, 5 टू जा 10। तो आपका अब 12 और 18 की मल्टीप्लाई कर लो, तो आप करोगे 12 8 जा 96, 96 जा 9, कहीं लग गया 9, 12 बन जा 12 और आप उसमें 9 ऐड करोगे तो आ जाएगा आपका 21, यानी कि 216 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 14(1). तो डियर 14(1) है हमारा क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन वॉकिंग 12 मिनट ऑफ स्पीड 3.5 किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने कहा है कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है, 3.5 किलोमीटर की स्पीड से 12 मिनट में कितना, क्या कहते हैं वो बंदा कितना उसको डिस्टेंस को कवर करेगा। अब डियर क्या दे रखा है हमें, उसकी स्पीड क्या दे रखी है, 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपको दे रखी है। और उसका जो बेटा टाइम दे रखा है हमें वो 12 मिनट दे रखा है। अब जो हमें ऑप्शन दिए हैं वो हमें मीटर में दिए हैं, मतलब डिस्टेंस सबसे मीटर में पूछा है, तो ये किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में, ये सेकंड में होना चाहिए। तो आप स्पीड को जब चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में तो 3.5 मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से, मीटर पर सेकंड में कर रहे हैं ना छोटे में, तो इसको आप ये कर दिया। तो भाई जब हम करेंगे इसे मीटर पर सेकंड में तो हमारा क्या जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 15, 16 17, तो आपका 17 पॉइंट आ जाएगा, ये आएगा अपॉन 18। अब डियर टाइम को सेकंड में कर लोगे तो इसे 12 मल्टीप्लाई 60, तो आपका टाइम कितना जाएगा, 720 सेकेंड, ये आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस का टाइम होता है स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे 17.5 मल्टीप्लाई, ये स्पीड हो गई, टाइम आपका हो गया 720, तो 18 4 जा 72, जीरो का जीरो लग जाएगा। अब इस जीरो की मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो आपका आ जाएगा, भाई जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 5 जा 20, तो आपका भाई जब 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 लग गया 30, 4 बन जा 4 और 3 कैरी 4 सी 7 और ये जीरो लगेगा, तो जब एक के बाद पॉइंट लगा दिया तो हमारा कितना आ गया, 700 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, 700 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अरे धीरे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 15(1). फिफ्टीन क्वेश्चन डियर हमारा है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस 124 किलोमीटर बाय ट्रेन मूविंग 45 किलोमीटर पर आवर। 124 किलोमीटर डिस्टेंस चल रही है कितनी स्पीड से, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपको जो डिस्टेंस दे रखा है उस ट्रेन का वो दे रखा है 124 किलोमीटर, और आपको जो दे रखा है स्पीड, वो स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है आपको, स्पीड आपको दे रखी है डियर 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है कितना टाइम लग रहा है, और टाइम हमारा है, अब जब टाइम निकालोगे तो 124 डिस्टेंस अपॉन स्पीड आता है 124 45। तो जब आप 45 से 124 को, हमारा सिंपल ऐसे कट नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट जब 45 से 124 को कट करोगे तो आपका कितना आएगा, दिए देखो 45 से आप डिवाइड करोगे 124 को, तो 45 बन जा 45 और 45 टू जा कितना हो जाएगा 90। अब 45 3 जा करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और तो 135 आ जाएगा, यानी कि 45 टू जा हमारा हो जाएगा 90, हमारा ये 4 बचा और ये बचा हमारा 12 में से 9 गए तो 3,
34 बचा। अब बेटा क्या करोगे, जैसे हमारा आ गया जो आया यहाँ पर वही सिंपल है, 2 होल 34/45 क्या हुआ हमारा 34/45 इतना आवर्स में आंसर आया। फिर हम क्या करेंगे, इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। हम इसे जो 2 आवर हो गया, अब इसे 34/45 मल्टीप्लाई 60 कर दोगे तो 5 से कट करोगे तो 5 9 जा 45 और 5 बन जा 5 5 2 जा, अब 3 3 जा 9 3 4 जा 12, ठीक है 3 4 जा 12 आ गया। अब आप क्या करोगे तो 2 आवर और आपको इसमें आपको जो दे रखा है 57 मिनट देखा है, आप इसको और भी कन्वर्ट करोगे उस फॉर्म में कि जो आपका आंसर आ जाएगा उस फॉर्म में आपको और भी कन्वर्ट करना है। अब ये जैसे हमारा ये आया जो हमारा जो आया 4/3 आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, इसको जो इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 4 जा 16 4 3 जा 12 और 1 13/3। अब 3 से कट करोगे तो 3 4 जा और 3 5 जा, फिर आप पॉइंट में समथिंग आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं 2 आवर 45 मिनट अप्रोक्स, मतलब इसे हम अप्रोक्स में आंसर ये लिख सकते हैं। तो हमारा 2 आवर 45 मिनट आंसर अप्रोक्स में आ गया। तो इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 आवर 45 मिनट हमारा अप्रोक्स में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी अप्रोक्स में हमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमें फ्रैक्शन में ऑप्शन नहीं दिया था, तो हम जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्स में भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो डियर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 16(1) A 270 मीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग एट द 40.5 किलोमीटर पर आवर। फिर हाउ मच टाइम इट विल टू क्रॉस अ ट्री, मतलब एक ट्री को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो मतलब जैसे क्या हुआ, ये देखो ट्री है और ट्रेन जा रही है इस तरीके से, इसे क्रॉस करने में इसे कितने मीटर 270 मीटर ट्रेन है, 270 मीटर लंबी, 270 मीटर लंबी। तो जब ये इसे क्रॉस करेगी तो मतलब जो ट्रेन का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम डिस्टेंस मान लेते हैं जो ट्रेन की लंबाई होगी उसको क्रॉस करने में ट्री को। तो हम जो हमें दिया है डिस्टेंस इक्वल टू कितना दे दिया 270 मीटर और स्पीड इक्वल टू हमें कितनी दे दी है, स्पीड इक्वल टू दी है 40.5 किलोमीटर पर आवर। अब जब ये मीटर में है तो मीटर में इसे चेंज कर लेंगे, 40.5 अपॉन में हमारा आ जाएगा, मीटर में कर रहे हैं तो हमारा छोटा ऊपर बड़ा नीचे, ठीक है छोटा ऊपर हमारा बड़ा नीचे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। अब डियर हमारा जो क्या होगा, इसे हम करेंगे 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, तो 1 के बाद पॉइंट तो हमारा 18 ये आ जाएगा। फिर अब हम निकाल दो टाइम का फॉर्मूला। टाइम का फॉर्मूला डियर क्या होता है, ये मीटर पर सेकंड में हमारी स्पीड आ गई। टाइम का फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, आपको डिस्टेंस दे रखी 270, अब अपॉन में स्पीड जो आपको दे रखी है, अपॉन में जो डियर आपको स्पीड दे रखी है, तो आप क्या करोगे, ये तो डिवाइड में कर लोगे 202.5 अपॉन 18। अब आप क्या करोगे 270 मल्टीप्लाई 18 ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 202.5, पॉइंट से पॉइंट हटाओगे तो जीरो आपका ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है डियर। अब आप इसे कट करोगे 270 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 2025, 5 से कट कर लो, 5 4 जा 20, 0 का 0, 5 5 जा 25, 5 से कट कर लोगे 5 5 जा 25 और बचा आपका 2, 5 4 जा 20। अब इसे आप फिर से 5 से करोगे, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। अब इसे 5 से करोगे, 5 3 जा 15 और आपका बचा 3, तो 5 6 जा 30। अब इसे 3 से करोगे, 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, इसे 3 बजा 3 3 जा 6। अब इसे 27 2 जा कितना जाता है आपका 54 और 12 2 जा 24 सेकेंड आपका उसे लगेगा टाइम, 24 सेकेंड का टाइम लगेगा उस ट्रेन को ट्री को फिनिश करने में। इस तरीके से हम सिंपल कट कर लेते हैं ऑल, तो उसे इतना टाइम लगेगा, ठीक है।
ओके डियर, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 क्वेश्चन हमारा, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द कार मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड इन 3 आवर। मतलब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है। स्पीड इजगल टू क्या दे रखी है हमें 20 मीटर पर सेकेंड, और हमें हमारा टाइम दे रखा है कितना 3 आवर, 3 घंटे में। तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो डिस्टेंस हमें कितना बताना है, हमें डिस्टेंस हमें बताया है मीटर पर सेकेंड में। डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है, तो ये तो हमारा आर में है ही। डिस्टेंस जो हमें बताना वो किलोमीटर में बताना है, ऑप्शन हमारे किलोमीटर में है। तो हमारा टाइम आर में, तो स्पीड हमारी किस में होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। ये हमारी 20 है, जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो हम 18/5 से करेंगे। तो 5 4 जा 20, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर हो गई। अब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो, स्पीड इंटू टाइम। तो 72 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। तो आपका आ गया 216 किलोमीटर। आपका डिस्टेंस आ गया कि वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 216 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेंगी। चलिए डियर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा 18 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस। हम भाई एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना डिस्टेंस है 0.9 किलोमीटर। 0.9 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा अगर अब बाय ब्लॉक कार मूविंग 0.25 मीटर पर सेकेंड। भाई आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है आपको 0.9 किलोमीटर। 0.9 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दे रखा है, और स्पीड डियर आपको दे रखी है 0.25 किलोमीटर पर आवर, हाँ मीटर पर सेकेंड दे रखी है आपको। स्पीड ये मीटर पर सेकेंड में दे रखी है, लेकिन आपका जो वो है, आपका जो टाइम है वो आवर में दे रखा है। तो हम इसे क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। 0.25 ये तो किलोमीटर में है ही, और हम इसमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो ऊपर वाला नीचे, ये नीचे 5 5 जा 25, यानी कि हमारा जब इसे यहां से आप वो हटाओगे तो 2 जीरो यहां लग जाएंगे। तो 5 1 जा 5 100 आ जाएगा, और 5 5 जा 25। फिर 5 से कट करोगे, 5 2 जा 10 जीरो आ गया, यानी 18/20, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो आपका 9/10 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। तो आप अब क्या निकालोगे, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपका 0.9, स्पीड मतलब डिवाइड 9/10। डिवाइड में बेटा जब ऐसे लिखा हो आपका फ्रैक्शन में, जब आप नहीं करना है तो इस तरह लिख सकते हो। तो 0.9 डिवाइड का मल्टीप्लाई जाता है 10/9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहां से हटाओगे तो 0 लग गया, 0 से 0 कट गया, 9 से 9 कट गया। तो आपका टाइम इजकल टू क्या आ गया, 9 1 जा 9, 1 आवर आपका टाइम आ गया, 1 घंटा। 1 घंटे में क्या होगा, वो उसको कवर कर लेगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 क्वेश्चन है बेटा हमारा, अ ट्रेन रन एट द 45 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार इट गो इन 6 सेकेंड। 6 उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, तो 6 सेकेंड में कितना जाएगी। तो आपको स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपको दे रखा है 6 सेकेंड। तो कितना जाएगी मतलब डिस्टेंस, तो आपको टाइम 6 में है और ये स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए हमें डिस्टेंस किस उसमें दे रखा है, मीटर में। तो हम स्पीड को चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। 45 मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो हम 5/18 से करेंगे, है ना। स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है, मीटर पर सेकेंड से हम करेंगे 5/18 में। तो डियर हमारा 2 ये कटेगा नहीं, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा
45 मल्टीप्लाई 5/18, ये मीटर पर सेकेंड आ गई। अब हम डिस्टेंस अब निकालेंगे। डिस्टेंस हमारा आता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारा ये 6 था, डिस्टेंस यानी कि स्पीड हमारी 45 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई में 6, 6 3 जा 18, 3 से इसे कट करोगे 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 15 5 जा 75 मीटर आपका क्या गया डिस्टेंस। इस तरीके से हमने डिस्टेंस फाउंड कर लिया कि 75 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 21 क्वेश्चन करते हैं डियर। हमारा 21 क्वेश्चन है चेंज 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में जब डियर हमें करना होता है तो 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटे में करना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, 18 4 जा तो 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 21 भी हमारा सिंपल दिया है कि भाई चेंज 15 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है। 15 मीटर पर सेकेंड बड़े में करना है, बड़ा ऊपर छोटा नीचे। 5 3 जा 15, 18 3 जा 54 किलोमीटर पर आवर। तो इस सिंपल तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया। तो डियर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस सिंपल वे में हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22 क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं बेटा हमारा। अ ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग इज रनिंग 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम टू टेक क्रॉस अ पोल। एक पोल को वही दे रखा कि एक ट्रेन है, ये हमारा पोल है, ठीक है, ये ट्रेन है। ये ट्रेन की लंबाई कितनी है 315 मीटर, 315 मीटर है। एक पोल को क्रॉस कर रही है और स्पीड कितनी 54 किलोमीटर पर आवर। तो कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। तो जो ट्रेन की वो होती है लेंथ, वो आता है हमारा डिस्टेंस 315 मीटर। डिस्टेंस हमारा 315 मीटर है, ठीक है। टाइम हमारा क्या है, टाइम हमें पता करना है और स्पीड हमें दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम इसे मीटर पर सेकंड में कर लेंगे क्योंकि ये मीटर में है। तो 54 मल्टीप्लाई 5/18, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकंड आ गई। अब टाइम निकाल दोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस हमारा क्या है डियर 315 अपॉन हमारा स्पीड क्या है 15, 15 से कट करोगे तो 15 2 जा 30 और 15 1 जा 15, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 21 सेकेंड में ये क्या कर देगी, इसको उसको ट्री को क्रॉस कर देगी। वो ट्रेन एक ट्री को क्रॉस कर देगी 21 सेकेंड में। ओके डियर, तो इस तरह आज की हमारी ये जो स्पीड डिस्टेंस टाइम की जो सीरीज थी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कंप्लीट होती है। तो आप इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाएंगे और ये नोट्स हमारे जो होंगे आपके क्लास 6 के हर एंट्रेंस एग्जाम के लेवल में काम आएंगे। मोस्टली ये रामबाण है आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह की सबसे पहले मोर वीडियोस पाने के लिए हमारे थंबनेल को प्रेस करें और डियर स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल एनटी क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, क्या आप या आपके घर में कोई बच्चा 4th या 5th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है और आप उसका एडमिशन 6th में बेस्ट से बेस्ट स्कूल में करवाना चाहते हैं, तो देर किस बात की गाइस, अभी तैयारी करें नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी विद एंटी क्लासेस के साथ। गाइस, एंटी क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगी डेली की लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, 24 घंटे 7 दिन आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन, ग्रुप स्टडी और डेली का होमवर्क एंड career guidance by our experienced Navodayans. So guys, for more details, call or WhatsApp on this number. Thank you.